नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। आज हम वाक्य का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, वाक्य जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है। वाक्य दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उससे मिलकर के बनता है। अब वाक्य जो है मूल रूप से दो प्रकार का होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम पहला जो वाक्य है रचना के आधार पर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन वाक्य होते हैं, जिसमें से पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में, यहां पर देखिए, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय अगर होता है तो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता यहां पर कर्ता हो गया और भौंकना क्रिया हो गई, यानी दो शब्दों से भी मिलकर के वाक्य बन सकता है। तो कुत्ता भौंकता है। वे समुद्र तट पर गए, वे कर्ता हो गया, समुद्र तट पर गए, यहां पर जाना क्रिया हो गई। बिल्ली शांति से सो गई। अब कार्य को करने वाला कौन है? बिल्ली। तो बिल्ली क्या हो गया? कर्ता। और सोना क्या हो गया? क्रिया। सो गई क्रिया। यानी एक क्रिया और एक कर्ता जिन वाक्यों में है वो सारे वाक्य क्या है? सरल वाक्य। बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई यानी शुरू कौन हो रही है? बारिश। तो बारिश जो है वो कर्ता हो गई और हो गई ये क्रिया है। तो जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वो वाक्य सभी क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। बिल्कुल सीधी पहचान है, इसके अंदर कोई किसी दूसरे वाक्य नहीं जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल सीधे सिंपल वाक्य होते हैं। दूसरा जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य होता है। दूसरा वाक्य कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। कैसे वाक्य होते हैं ऐसे? देखो, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक, अब ऊपर तो संयुक्त सरल वाक्य में तो क्या था? सरल वाक्य में था बिल्कुल सिंपल वाक्य, यानी एक वाक्य। और यहां पर क्या है? ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक हो, कम से कम दो वाक्य होना चाहिए, तब ही संयुक्त होगा। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, दो वाक्य जुड़े हुए हों, यानी दो या दो से अधिक वाक्य, स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हुए हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी योजक शब्दों के माध्यम से जो दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हुए हों, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। देखिए, इसकी पहचान क्या है? अगर वाक्य के बीच में आपको किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, और ये शब्द मिलते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, और, अथवा, तथा, या आदि से जुड़े हुए हो, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होते हैं। आपको समझ में आया होगा कि संयुक्त वाक्य, यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं किसी शब्द के माध्यम से। तो ये शब्द पहचान है इसकी। अगर वाक्य के बीच में ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो उसको आप पहचान सकते हैं कि ये वाक्य कौन से हैं। रचना के आधार पर, हम रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके उदाहरण देखिए। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई भी आश्रित नहीं है। पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। यहां पर योजक शब्द का काम कौन कर रहा है? परंतु। ऊपर कौन कर रहा है? और। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। अथवा यहां पर योजक शब्द का काम कर रहा है। राकेश महान व्यक्ति बनना चाहता है किंतु वह मेहनत नहीं करना चाहता। यहां पर योजक शब्द का काम कौन कर रहा है? किंतु।
तो आपने देखा होगा यहां पर दो वाक्य जो है वो किसी योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, यानी योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। तो महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। इनको अगर हम ये जो वाक्य हैं इनको हम हटा भी देते हैं, इनको अलग भी कर देते हैं, तो ये जो स्वतंत्र वाक्य हो, ये जो उपवाक्य हैं, दोनों वाक्य हैं, ये स्वतंत्र बच जाएंगे और कोई सा भी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। महेश खेलता है, इसको अलग से पढ़ते हैं, रमेश पढ़ता है, पुस्तक खो गई थी, मुझे मिल गई, मरीज फल खा लेगा, खिचड़ी से काम चलेगा, राकेश महान व्यक्ति बनना चाहता है, वह मेहनत नहीं करना चाहता। यानी कोई भी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये आपके समझ में आया होगा, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके हम तीसरा जो वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। इसको हम परिभाषा देखते हैं इसकी। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दोस्तों, मिश्र वाक्य जो है उसके शब्द में ही पता चल रहा है कि मिश्र वाक्य किसको कहेंगे। मिश्र का मतलब आपस में मिले जुले दो या दो से अधिक वाक्य। तो मिश्र वाक्य यानी एक मुख्य उपवाक्य होता है। ये क्या होता है? मुख्य उपवाक्य होता है और उसके ऊपर जो है अन्य आश्रित रहते हैं, अन्य उपवाक्य जो हैं आश्रित रहते हैं, उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? कि, तो, जब, तब, क्योंकि, जैसा तैसा, जितना उतना, जहां तहां, जिधर उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, ये सभी शब्द क्या है? इनकी पहचान है। यानी ज्यादातर क्या आता है? ज्यादातर वाक्य में की का प्रयोग होता है, तो का प्रयोग होता है, जो का प्रयोग होता है। इसमें जो लिखना भूल गया मैं, जो, इसका भी प्रयोग होता है सबसे ज्यादा। ये क्योंकि का भी प्रयोग होता है, अगर का भी प्रयोग होता है। यानी सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाले में पहचान बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वाक्य में इनका प्रयोग ज्यादा होता है। तो हम वाक्य देखते हैं। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। विशाल ने जो से वाक्य जुड़ा हुआ है और विशाल जो है वो प्रधान वाक्य है, उपवाक्य जो है वो प्रधान है। पहला मोबाइल खरीदा, ये पूरा प्रधान वाक्य है, वह नया है, यानी वह नया है। ये वाक्य किसके ऊपर निर्भर है? विशाल ने मोबाइल खरीदने के ऊपर, विशाल के मोबाइल खरीदने के ऊपर ये वाक्य निर्भर है, आश्रित है। जब वह वहां पहुंचा उसने देखा कि सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। यहां पर योजक शब्द का काम कौन कर रहा है? कि। जब वह वहां पहुंचा उसने देखा कि सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, यानी वो देखने के बाद ही मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कुराना जो है ये किसके ऊपर आश्रित है? उनके देखने के ऊपर, उनके देखने के ऊपर मुस्कुराना आश्रित है, इसीलिए यहां पर मिश्र वाक्य है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। आंधी के ऊपर आश्रित है धूल उड़ना, क्योंकि आंधी नहीं आती तो धूल नहीं उड़ती। तो ये धूल का उड़ना जो है ये आंधी पर आश्रित है, और ये तो जो है ये योजक शब्द का काम कर रहा है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। जो भी क्या है? आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, योजक शब्द का काम कर रहा है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था, यानी वह व्यक्ति दुबला पतला जो है उपवाक्य वो आश्रित किसके ऊपर है? उस व्यक्ति के ऊपर। जब मां गई तो बालक रोने लगा। जब भी यहां पर है, यह भी पहचान है। जब मां गई तो बालक रोने लगा, यानी बालक रोने का क्या कारण है? मां जाने का। मां गई तो बालक रोने लगा, इसीलिए ये रोने वाला जो वाक्य है ये इसके ऊपर आश्रित है, मां के ऊपर आश्रित है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि मिश्र वाक्य के अंदर जो एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य बोल दें या प्रधान वाक्य बोल दें, तो उसके ऊपर जो है अन्य वाक्य जो है वो आश्रित रहते हैं। इस कारण से इसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब इसके अंदर महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाता है? महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर सीधा सा प्रश्न आता है कि
निम्नलिखित वाक्य को रचना के आधार पर पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो वाक्य को रचना के आधार पर पहचानना है, तो वह रचना के आधार पर आपको 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो, अगर ये वाक्य आता है, कोई सा भी एक वाक्य आ गया, ये आ गया, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है। अब इसको आपको पहचान करके लिखना है, तो क्या लिखना है कि इसमें केवल मिश्र वाक्य है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? मिश्र वाक्य। बस इतना सा वाक्य आपको लिखना है, मिश्र वाक्य। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये 2 मार्क्स का आता है, एक तो रचना के आधार पर पूछा जाता है और एक अर्थ के आधार पर पूछा जाता है। तो बहुत सिंपली तरीके से आप बता सकते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो वह वाक्य सरल वाक्य होता है, और अगर ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं तो वहां पर सरल वाक्य करना है। और अगर और, किंतु, परंतु, लेकिन इन शब्दों से अगर 2 वाक्य जुड़े हुए रहते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य आपको करना है। और अगर एक प्रधान वाक्य के ऊपर कोई दूसरा उपवाक्य आश्रित रहता है तो वहां पर आपको मिश्र वाक्य करना है। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से आपके महाराष्ट्र बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको ये भली बात समझ में आ गया होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर जो रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं वो पढ़े हैं। तो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर वीडियो पर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबा करके, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।